Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope I will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने यूजेस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन या आप लोग कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशंस पर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी 4 एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी किस तरह से एक उड़ते हुए हवाई जहाज के ऊपर से हवा और नीचे से उसके फ्लो यानी कि हाई स्पीड एयर और लो प्रेशर किस तरह से बनता है। दूसरी तरफ आप लोगों ने उसकी मजीद दूसरी किस्म को भी पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने स्प्रे के बारे में और आपने उसके डक्ट के बारे में पढ़ा था। कार्बोरेटर आपका मोटर कार का फंक्शन भी हम लोगों ने देखा था, किस तरह से वहां पर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर मिलकर जो इसका इंजन है उसको प्रोवाइड किया जाता है और किस तरह से फिर वो रन करता है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग इसकी मजीद 2 एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले वाली है स्प्रे। क्या है? आप लोगों की पेंट स्प्रे कह लें, परफ्यूम स्प्रे कह लें, इन सब का फंक्शन एक जैसा ही है। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने का कि जितने भी आपके क्वेश्चन है कंसेप्चुअली वो क्लियर हो सकें। ओके बच्चे, आज का लेक्चर हम लोग देखते हैं पेंट स्प्रे में या परफ्यूम में किस तरह से परफ्यूम या पेंट बाहर की तरफ फ्लो करता है या अपनी हरकत को बाहर की तरफ फेंकता है, जिसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं या उसमें से दूसरी चीजों का फ्लो होता है। सबसे पहले तो ये देखिएगा 2 तरह के यहाँ पर वॉल बने हुए हैं। एक तो ये है ना, यहां से हवा इन होकर इस वाले पाइप के जरिए या इस वाले होल के जरिए नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर होता है हाई प्रेशर, यहाँ पर भी होता है बच्चे हाई प्रेशर नीचे की तरफ। लेकिन जब ये प्रेशर नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ से हवा एंटर हुई है, समझने वाली बात है। यहाँ से हवा एंटर हुई है, इस सुराख के जरिए नीचे की तरफ आई है, तो इसका ये वाला सुराख भी एक्टिव हो जाएगा। इन दोनों सुराख की मदद से नीचे की तरफ प्रेशर जो है ना वो लगेगा, और जहां पर प्रेशर हाई होगा वहां पर हवा की स्पीड लो हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द बर्नौली इक्वेशन। दैट्स व्हाई हाई प्रेशर इसके ऊपर प्रेस करेगा इसको, और ये वाले जो पार्टिकल हैं लिक्विड के हैं या पेंट के हैं जो भी हैं, ये इस पाइप के जरिए दोबारा से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता या कहने की एक नॉर्मल स्पीड से इसके दूसरी नोजल की तरफ हरकत करने शुरू कर देंगे। तो ये पार्टिकल्स दूसरी नोजल से बाहर की तरफ स्प्रे हो जाएंगे। ये होता है स्प्रे या परफ्यूम स्प्रे का फंक्शन, जिसमें हवा इनलेट होती है, वहां से हाई प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर से क्या होता है फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसके जो दूसरी नोजल या दूसरा रास्ता होता है उसकी तरफ पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं। अंडरस्टूड है? अ स्ट्रीम ऑफ द एयर पासिंग ओवर अ ट्यूब dipped in a liquid cause the liquid rise in the tube। उसके कहने का मतलब है कि जो आपके पास हवा की एक स्ट्रीम है, वो ट्यूब की एक ट्यूब है, उसमें डिप है लिक्विड में। जब उस हवा को हम लोग एंटर करवाते हैं ट्यूब में, इनलेट करवाते हैं, तो उसके इनलेट होने की वजह से वो उस इफेक्ट की वजह से जो पार्टिकल्स है ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, राइज होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन द परफ्यूम पाउडर्स एंड पेंट स्प्रेस। और यही असर, यही तरीकाकार किसमें, पेंट स्प्रे में इस्तेमाल होता है। किसमें होता है? पेंट स्प्रे में या फिर आपकी परफ्यूम वाली बॉटल में। ओके, एक्चुअली द व्हेन द रबर बॉल ऑफ द, यहाँ पर आपको पता है परफ्यूम के ऊपर एटमाइजर के लिए पंप लगा होता है, छोटा सा पंप लगा होता है, ठीक है। उस पंप की मदद से क्या करते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं वो नोजल नीचे डिप होती है लिक्विड में या पेंट पे या जिसमें भी है। फिर डिप जब होगी तो इन हवा की वजह से देखिए उसके नीचे वाला हिस्सा जरा ओपनली होता है, वहां से हवा एंटर होती है, वो प्रेशर डालती है, प्रेशर की वजह से वो जो पाइप डिप होता है, ये वाला पाइप, यहाँ से पार्टिकल्स राइज होना शुरू कर देते हैं ऊपर की तरफ, और इसी फंक्शन के ऊपर पेंट स्प्रे और परफ्यूम स्प्रे अमल करके पार्टिकल्स को बाहर निकालती है। द रबर बाल ऑफ द एटमाइजर, वो जो रबर बार होती है, दूसरी बार होती है एटमाइजर वाली, वो स्क्वीज करती है यानी इसको बाहर करती है। द एयर इज ब्लो थ्रू द ट्यूब एंड इट रशेज आउट द थ्रू द नैरो अपर्चर विद हाई स्पीड। जब वो उसको एटमाइजर को हम लोग प्रेस करते हैं, तो एटमाइजर को प्रेस करने के साथ ही वो जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के या दूसरे,
वो तेजी के साथ रशीज आउट बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं एंड इट कॉज द फॉल ऑफ द प्रेशर। जब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर लो हो जाएगा। दैट्स विल बी द नोन एज द बर्नौली इक्वेशन और बर्नौली प्रिंसिपल। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पुशेस द परफ्यूम अप। इसी तरह जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो परफ्यूम को ऊपर की तरफ लीडिंग टू द नैरो प्रेशर, उसको तंग रास्ते की तरफ लेकर हरकत में लाती है, उसको तंग रास्ते की तरफ लेकर हरकत में लेकर आती है। बच्चे जो दूसरी आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है वेंचुरी रिलेशन। क्या है? वेंचुरी रिलेशन है। वेंचुरी रिलेशन में भी कुछ इसी तरह से ही अमल दरामद होता है, जिसमें दो तरह के डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं। एक जो आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो जरा कहने के ज्यादा बड़ा होता है, और जो दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो जरा छोटा होता है। तो वहां से समझ ले, एक आपके पास वास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया और दूसरा आपके पास नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया। वास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो वेलोसिटी v1 से पार्टिकल्स या स्ट्रीम गुजरेगी वही नैरो रास्ते से गुजरने वाली स्ट्रीम v2 से मुतकाबल हो जाएगी, उसकी कंपैरेटिवली हो जाएगी। ठीक है बच्चे, फिर क्या होगा? यहां पर देखिए, यहां पर दो तरह के प्रेशर होंगे। एक एरिया A1 B1 की वजह से इस हिस्से में जो पड़ने वाला प्रेशर वो P1, और फिर इस नैरो रास्ते से गुजरने वाले पार्टिकल्स का जो प्रेशर है P2। ये दोनों हमारे पास आएंगे। इन दोनों के डिफरेंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम लोग? वेंचुरी रिलेशन को वो हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ पाइप विद इन विच अ फ्लूइड ऑफ द डेंसिटी रो। फर्ज करें आपके पास एक पाइप है जहां पर एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है। इस डेंसिटी की मदद से क्या होगा? फ्लो थ्रू द डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो फ्लूइड होगा वो मुख्तलिफ किस्म के क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करना शुरू कर देगा। लेट A1 एंड A2 बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फर्ज करें इसका पहला और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और A2 है। वहां से जो गुजरने वाली स्ट्रीम लाइन है थ्रू A1 V1 है, और A2 से गुजरने वाली स्ट्रीम लाइन उसकी स्पीड V2 है। Flow speeds at the wide and narrow position respectively. Then the P1 and P2 be the pressure at between the pipe. तो जो इनके दरमियान प्रेशर डिफरेंस होगा या प्रेशर होगा वो क्या होगा? P1 और P2। मैथमेटिकली इसका रिलेशन देखते हैं। वेंचुरी रिलेशन इज यूज्ड इन द वेंचुरीमीटर व्हिच इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। वेंचुरी रिलेशन वेंचुरीमीटर में स्पीड ऑफ फ्लूइड को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो स्पीड ऑफ फ्लूइड को मालूम करने की डेरिवेशन है उसको जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को यूज करेंगे, जिसमें ये बताया जा रहा है किस तरह से प्रेशर में कमी या ज्यादती उसकी इक्वेशन को पूरा असरअंदाज करती है। ये देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम रिलेशन पढ़ा था बर्नौलीज का वो क्या था? P1 प्लस 1/2 रो V1 प्लस रो GH1। ये था उसका फर्स्ट वाला हिस्सा। दूसरे वाला था P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। आप लोगों को शायद याद हो, फॉर इन कंप्रेसिबल फ्लूइड the sum of the kinetic energy per unit volume and the sum of the potential energy per unit volume is a constant quantity। तो ये था बच्चे आप लोगों का बर्नौली इक्वेशन का, बर्नौली प्रिंसिपल की इक्वेशन का रूल। इट इज assumed that the pipe is horizontal, so rho GH1 rho GH2 rho GH ये सारी की सारी सेम होगी यहाँ पर। तो फिर डेंसिटी की जो स्पीड है वो क्या है बच्चे आपके पास? सेम कह रहा है। अगर तो पाइप, तो बच्चे यहाँ पर जो फ्लो करने की डेंसिटी है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए इसका जो रो GH1 वाला और रो GH2 वाला फैक्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन बाकी बचेगी वो ये होगी आपकी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी उसकी जो ग्रेविटी और जो उसकी हाइट है वो क्या है? कांस्टेंट। मतलब ये वाली ये देखें ना, यहाँ पर ग्रेविटी का तो असर ही कोई नहीं आ रहा, तो वहां पर ना तो G होगा फिर ना H होगा या ना रो, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी। दैट्स व्हाई जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? प्रेशर को एक साइड पे कर लें P1 माइनस P2, ये देखिए ये साइड पे क्या तो माइनस का, फिर आप इसको दूसरी साइड पे ले गए, क्या बन गया? 1/2 रो V1 स्क्वायर रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। As the cross sectional area A2 is small as compared to A1,
जैसा कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है वो ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। ये देखें, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। दैट्स व्हाई व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन विद ईच अदर दिस क्वांटिटी विल बिकम द इक्वल A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। सो जो हमारे पास A1 का वॉल्यूम होगा उसको कंपेयर करेंगे और जो A2 का हमारे पास वॉल्यूम होगा उसको कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास जो V1 आएगा वो क्या आ जाएगा A2 E2 डिवाइडेड बाय A1। एज वी नो दैट V1 लेस देन द V2, जो V1 का वॉल्यूम है वो V2 की निस्बत कम है गुजरने वाला। दैट्स व्हाई फॉर अ स्मॉल फ्लो फ्रॉम वेरी लार्ज पाइप टू वेरी स्मॉल, लार्ज पाइप से स्मॉल पाइप से होते हुए इट विल बी नॉट निग्लेक्टेड, तो स्पीड V1 को हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, तो उसके नतीजे में ये वाला पोर्शन जो होगा वो जीरो हो जाएगा और हमारे पास एट द लास्ट जो इक्वेशन बनेगी वो बच्चे आपके पास जाएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो ये बच्चे आपके पास वेंचुरी रिलेशन कहलाएगा। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। मुझे दे इजाजत, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी मजीद एप्लीकेशन टॉरिसल थ्योरम को देखेंगे और उसके ऊपर वजाहत से बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।